जिसका पिता साइकिल का रिपेयरिंग का काम करता था, आज वो फॉर्च्यून गाड़ी में चलता और एक सुखी जिंदगी जीता है। बात ऐश्वर्य की नहीं है कि आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स मैंने पूरा घूमा, पतंजलि का संस्था, बट आप इतने छोटे से कुटिया में क्यों रहते हैं? आपका तो बंगला होना चाहिए था बड़ा सा कोई। और मैं कोई स्वेटर नहीं पहनता, ऐसे ही रहता हूँ। ऐसे ही रहते हैं हमेशा। ना हीटर, ना स्वेटर, ना एसी, ना बंगला, और एक ध्येय है कि देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। कॉमेडी वीडियो, नग्नता, और फिर उसी पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और बच्चे की शादी से पहले बर्बादी हो जाती है। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि बाबा जी जो है योग के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आज आपके बच्चे को हमने बुलाया कि ये जो कर रहा है पूरी दुनिया के सामने है, वो जाना चाहिए कि एक छोटे घर से बच्चा आकर के और कैसे ऐसे बड़ा हो गया। देखो आज खुशी है ना तेरे को? बाबा आप ही के लिए। आप पेंचर बनाते थे, ये लोगों की लाइफ बनाने में लगा है। कितना अच्छा बच्चा है। कि किसी ने क्वेश्चन किया है कि महाराज जी नॉर्मल वस्त्र कभी पहनते हैं या फिर ऐसे ही रहते हैं? ये तो पहली बार किसी ने क्वेश्चन किया। तो स्वामी रामदेव को देख लो, और 1 ग्राम भी चर्बी नहीं मिलेगी। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। सोच छोटी रखोगे कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारे चैनल का 2025 का पहला पॉडकास्ट है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूं अभी जिनके आश्रम में मैं आया हूं, और वो है विश्व के सबसे बड़े योग गुरु स्वामी रामदेव बाबा जी। अभी मिलवाता हूं मैं स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद बेटा आपको। और मैं भी 2 शब्द जो है मनोज के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक ऐसा बालक जिसने अति साधारण पृष्ठभूमि से, यदि प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो अपना कैरियर शुरू किया, और यदि एक जिंदगी की भाषा में बोले तो एक सामान्य पृष्ठभूमि से असाधारण अप्रतिम कार्य किया है। जब मैंने पूछा मनोज भाई से कि आपके पिता क्या करते हैं, तो पेंचर की एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान करते हैं। और मैंने कहा तुमने पढ़ाई कितनी की? जो 3 बातें मुझे बहुत जो इंस्पिरेशनल लगी, मैं सारे यूथ को और भारत के आम लोगों को कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ भारतीयों की सोच, उनका जज्बा क्या होना चाहिए। 12वीं पास करके ITI किया और अपना काम शुरू कर दिया। 2 बहनें थी, उनकी शादी भी करनी थी, परिवार का बोझ था। पिता की अकेली आशा मनोज, और इन्होंने फिर अपना कैरियर स्टार्ट किया कि इस जिस संचार क्रांति का एक तरह से सदुपयोग करके आज अपनी जमीन खरीदी, अपना घर बनाया। जिसका पिता साइकिल का रिपेयरिंग का काम करता था, आज वो फॉर्च्यून गाड़ी में चलता और एक सुखी जिंदगी जीता है। बात ऐश्वर्य की नहीं है, और उससे भी बड़ी बात, साधारण पृष्ठभूमि से असाधारण कार्य किया और अपने जीवन में जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, वैभव, वो भी प्राप्त किया, गलत रास्ते पर नहीं। बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, तंबाकू कुछ नहीं। और माता पिता को पूरा रेस्पेक्ट और उनकी खुशियों का ख्याल रखने वाला। ये बातें थी जिसके कारण से हमने अपने भाई राकेश जी को बोला, जो हमारे सोशल मीडिया के सेवा देखते हैं, मैंने उनको बोला कि ऐसे बालक जिन्होंने अप्रतिम कार्य किया उनको खोजो। तो सबसे पहली खोज हमारी मनोज जी। चलिए, महाराज जी ने बहुत तारीफ कर दिया मेरा, बहुत ही अच्छा लगा। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं महाराज जी के साथ हूँ और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। मतलब फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा मुझे नर्वस लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, एकदम लग रहा है कि फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ जैसे हम लोग बातचीत करते हैं। फर्स्ट टाइम कहाँ मिल रहे हो? जब तुम स्कूल में पढ़ा करते थे तब तुमने तो बताया। अच्छा कि देखते थे ना मुझे। जी महाराज जी, मेरे जो गणित के शिक्षक थे वो आपके बारे में मुझे बहुत पहले ही बताया। 2014 की बात है ये। उस टाइम ही मैं आपके शोज देखा करता था, योगा भी करता था, अभी भी करता हूँ। और आपका जो भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स है, वो जो खास करके वो टूथपेस्ट, आज मैं 15 साल से, हाँ 15 साल से तब से यूज कर रहे हो जी। तो महाराज जी, सबसे पहला तो प्रश्न ये है, मतलब मेरे मन में ये सवाल आया कि आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स मैंने पूरा घूमा, पतंजलि का संस्था, बट आप इतने छोटे से कुटिया में क्यों रहते हैं? आपका तो बंगला होना चाहिए था बड़ा सा कोई।
मनोज भाई, कम्युनिस्टों के गुरु कन्फ्यूशियस और हमारे गुरु आचार्य चाणक्य और हमारे वेद दर्शन उपनिषद ये कहते हैं देश के वजीर को और देश के फकीर को झोपड़ी में रहना चाहिए। तो प्रजा महलों में रहेगी, तो हमने सबके लिए महल बना रखे हैं, अपने लिए झोपड़ी रखी हुई है। क्योंकि जिंदगी में जो समर्थ लोग हैं उनको त्याग करना चाहिए। असमर्थ के जीवन में तो गरीबी है ना, दरिद्रता है ना। हम यदि वैभव में रहेंगे तो दुनिया का ध्यान इसी बात पर जाएगा कि समर्थ होने का मतलब है ऐश उड़ाओ। तो हमारा मतलब है सब अर्थ जो है वो परमार्थ के लिए है, जीवन सेवा के लिए है, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। ये जो ट्रस्टीशिप का विजन दिया महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी जी जिससे साबरमती आश्रम में रहते हैं ना, उसी की रिप्लिका है ये। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कोई भी आज के डेट में बड़ा होता है तो सबसे पहले वो देखता है अपना, जैसे अपना घर, एक बड़ा सा बंगलो होना चाहिए, कार होना चाहिए, धन होना चाहिए, दौलत होना चाहिए। आप में ये तो खास बात है कि आप अभी तक इतने छोटे से कुटिया में रह रहे हैं। मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो मैं ये 2 कपड़े पहनता हूँ। आज सूरज उदय हुआ है, पिछले तीन दिनों से तो यार धूप का भी दर्शन नहीं हो रहा था, और मैं कोई स्वेटर नहीं पहनता, ऐसे ही रहता हूँ। ऐसे ही रहते हैं हमेशा, ना हीटर, ना स्वेटर, ना एसी, ना बंगला, और एक ध्येय है कि देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए। हम कहते हैं ना, भारत परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बने जी, भारत सुपर पावर बने, भारत के जो सिटीजन हैं वो उनकी इज्जत, उनका जीवन स्तर, और जो पासपोर्ट है हमारा उसकी इतनी वैल्यू हो कि जैसे अमेरिका के नागरिक के पास जो पासपोर्ट है ना, 1.5 से 200 में उसको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, आज हमारी करेंसी की क्या वैल्यू है, आज हमारे सिटीजन्स का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, मैं उसको ऊंचा उठाना चाहता हूं। और इस कार्य के लिए मैं पिछले 30 सालों से, क्या 35 सालों से लगा हुआ। बहुत बड़ी बात है। वैसे महाराज जी, मैंने देखा कि आपका जो लाइफ का जर्नी है वो बहुत कहीं पे शेयर नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता कि जैसे अभी आप योग गुरु हैं, लोग अभी आपको जान रहे हैं, लेकिन आपका बचपन कैसा रहा और आप ये इस लाइन में। वैसे एक बार जो है डिस्कवरी नहीं किया है स्वामी रामदेव संघर्ष, लेकिन वो उन्होंने एपिसोड टाइप बनाए हुए काफी, करीब 50 से जी। तो मैं इसके बारे में जब कोई प्रसंग आता है तो थोड़ा बहुत चर्चा कर देता हूँ कि एक जैसे आप एक साधारण परिवार में पैदा हुए हो, ऐसे हम भी एक सामान्य कृषक परिवार में, कहने को जिसको समाज में, आप भी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम भी बेटा उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसको ओबीसी कहते हैं समाज में। अच्छा, ओबीसी, मैं भी ओबीसी से। तो वहां से हम आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े 8वीं तक, उसके बाद गुरुकुल में आ गए। गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं तक 1 रुपए भी फीस नहीं लगा करती जी। 6वीं में 2 रुपए फीस लगी थी, और सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़े। फिर गुरुकुल में पढ़े, लेकिन पढ़ाई जो शास्त्र की पढ़ाई है, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, माने व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ऋषियों का पूरा ज्ञान विज्ञान हमने आत्मसात किया जी। और योग को तो मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ और जी रहा हूँ। मतलब बचपन से ही आपने करना शुरू कर दिया? हाँ, जब मैं 5-7 साल का था तभी से लग गया था, तभी से कर रहे हैं। योग और कर्मयोग को ही मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि योग, जिस तरह से आज समाज में रोग बढ़ रहे हैं जी, अभी हमारे जिंदगी के 5 बड़े मकसद हैं मनोज भाई। लोग रोग मुक्त हो जी। लीवर किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, कैंसर, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीज, फिर बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज। लोगों की इम्यूनिटी इतनी कंप्रोमाइज्ड हो गई, कुछ भी जरा सर्दी, जरा सी गर्मी, उसी में ही लोग पस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो रोग मुक्त हो देश, नशा मुक्त हो, और ये अश्लीलता जो बच्चों में फैली पड़ी है, इससे बचाना, इसको मैं कहता हूँ रोगों की आज़ादी, भोगों और अश्लीलता की, नशा की आज़ादी। एक शब्द लोग बोलते हैं ना, वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। तो ये अपने साथ ही न्याय नहीं कर पाते और अपने खुद ही जिंदगी को आज़ादी से नहीं जी पाते। जो बीमार होगा कहाँ आज़ाद होगा? बिल्कुल, जो बीमार है वो तो खुद ही मतलब कि कैद है एक तरह से। और फिर शिक्षा की आज़ादी, ये जो मैकाले की शिक्षा चल रही है, केवल अक्षर ज्ञान, केवल भाषा ज्ञान, केवल कुछ विषय पढ़ा देते हैं। मनुष्य में जो मनुष्यता और उस एक व्यक्ति में जो अपरिमित सामर्थ्य है वो उससे जागृत नहीं होता। तो मैकाले की शिक्षा की जगह भारतीय
जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें शिक्षा के साथ संस्कार है जी और आजीविका के साथ जीवन का निर्माण है, उस ये शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है। मैं तो कई बार बोल देता हूँ तो विवाद हो जाता है, मेडिकल माफिया लूटने में लगा है। आर्थिक आजादी, देश में कम से कम मैं तो कहता हूँ 1000 टाटा बिरला अंबानी अडानी क्या है बड़े बड़े जो भी कंपनी, ऐसे 1000 से ज्यादा कंपनियां बड़ी खड़ी होनी चाहिए, तभी तो भारत इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा, तभी तो हमारे रुपए डॉलर पौंड में जो डिस्टेंस है वो खत्म होगा। तो ये आर्थिक आजादी, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं मनोज जी। तो जैसे कि आपने बताया कि अभी की जैसे पढ़ाई में भी जो हमारे सांस्कृतिक विचार